Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. I'm Dr. Shweta and today I'm going to talk about active listening. Active listening is a skill and this skill should be possessed by a parent, a teacher, a counselor, a boss working in a company or even a friend. Because everybody in this world wants to be heard, wants to feel heard. तो कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं, तो वो बात आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे और जो आपसे जो बात कही जा रही है, जो कह रहे हैं वो भी ज़्यादा रिस्पेक्टेड और हर्ड फील करेंगे. So in relationships and communication, active listening helps a lot and therefore everybody should know what it is and should always apply while listening to someone. सो एक्टिव लिसनिंग जो है वो कार्ल रॉजर्स ने दी थी. ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड उनकी ये टेक्निक काउंसलिंग में बहुत इफेक्टिवली अभी भी यूज होती है. बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जब ओपनली कोई आपको बात बताता है, अपनी दिल की बात बताता है और उसको ध्यान से सुना जाता है बिना बायस के, बिना जजमेंट के, तो दैट इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन. इट इज कैथार्टिक इन नेचर. बट एक्टिव लिसनिंग कैन बी अप्लाइड इन अदर प्रोफेशंस एज वेल एंड ऑल्सो इन आवर पर्सनल लाइफ. तो एक्टिव लिसनिंग क्या है जरा देखते हैं. एक्टिव लिसनिंग की कुछ स्टेजेस हैं. तो जैसे कि मैंने कहा, लिसनिंग से और हियरिंग से ये अलग है. ना इस रूम में जब मैं कुछ कह रही हूँ तो बहुत सारी साउंड्स हैं, तो हम वो सब सुन रहे हैं, दैट इज हियरिंग. बट व्हेन वी पे अटेंशन टू समथिंग, लाइक यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, इस रूम में और भी आवाजें हो सकती हैं लेकिन आप सुन रहे हो जो मैं बोल रही हूँ और उस पर ध्यान दे रहे हो, तो यू आर लिसनिंग. सो लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग. Now, active listening is also different from hearing and listening. Active listening उसका एक लेवल हाई है जब आप बहुत अटेंशन पे करते हो, और क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. तो वो लिसनिंग से भी एक लेवल हाई है. तो एक्टिव लिसनिंग की क्या स्टेजेस हैं? पहली स्टेज है रिसीविंग, जब कोई आपको अपना कंटेंट प्रेजेंट करता है, जब आपसे कोई बात कह रहा है, उस चीज को जब आप समझते हो, when you start understanding that is the second stage, and then you evaluate. It's not necessary that you have to agree with everything that is being said, but you don't have to immediately express your disagreement. You are evaluating inside yourself and keeping it to yourself, and then you remember. ऐसा नहीं कि आप सुना और भूल गए, और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए. If you're doing that, if you're not remembering anything the person is telling it to you, then you are actually not an active listener. और याद रखने का मतलब ये भी नहीं है कि 20 साल तक याद रखना है, जितनी ज़रूरत हो, जितने टाइम तक एटलीस्ट उस कॉन्वर्सेशन को आप रिटेन करें अपने सर पे. तो दैट इज रिटेनिंग, दैट्स द फोर्थ स्टेज, एंड द फाइनल स्टेज इज रिस्पॉन्डिंग. तो ये सारी स्टेजेस करने के बाद ही, सुनने, समझने, याद रखने के, इवैल्यूएट करने के बाद ही आप रिस्पॉन्ड करोगे, बीच में रिस्पॉन्ड नहीं करोगे. सो व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स देन दैट इज एक्टिव लिसनिंग. अब एक्टिव लिसनिंग मैंने जैसे कहा था, इट इज अ स्किल. सो हाउ कैन वी इफेक्टिवली यूज दिस स्किल, और हाउ कैन वी बिकम अ वेरी गुड एक्टिव लिसनर? तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. द फर्स्ट थिंग इज पे अटेंशन. आपको जो भी बात बोली जा रही है उस पर ध्यान दीजिए. थ्रू आउट द टाइम when the speaker is saying something, please keep your attention focused. आप इधर उधर देखेंगे, मोबाइल पे देखेंगे, कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्टर्स से, या तो नॉड करके, either you can just give a smile or you can just nod your head to show that yes, I am understanding what you are saying and I am listening to you. You have to show this through your non-verbal communication methods that you are listening, you are receptive and you are actually understanding what is being said to you. ऑल्सो कीप योर बायस अवे. आपको नहीं पसंद आ रहा है जो आपसे बोला जा रहा है, या आप अग्री नहीं कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आप उसकी बात को काट दें. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू लिसन टू द होल थिंग एंड डू नॉट इंटरप्ट एंड कीप योर बायस अवे. थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपनी पसंद और नापसंद को अलग करके ओपन माइंड से सुनो तो पहले उसकी बात. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस अगर किस लिए पूछे जा रहे हैं, कि और क्लैरिटी लेने के लिए, दिखाने के लिए कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड बेटर, मुझे और अच्छे से जानना है. तो क्वेश्चंस एकदम से रोक के बीच में नहीं पूछने हैं. जब जो स्पीकर है वो थोड़ा सा गैप देता है, आप हाथ रेज कर सकते हो या अपोलोजाइज कर सकते हो कि कैन आई जस्ट इंटरप्ट यू फॉर अ सेकेंड. And that is also not considered to be a very good thing, but you can always wait for a pause or a break or the end. And question ask करने का purpose ये होता है, you want to show or you want to get a deeper understanding of what is being said. Also, you can paraphrase.
इन दी एंड ये सारी चीज़ों के बाद आप लास्ट में जो भी आपको समझ में आया है वो आप समराइज करके उन्हें बताओगे ज़रूर, ये दिखाने के लिए कि आप एक्चुअली सुन रहे थे, और ऑल्सो टू इंश्योर कि जो आप समझे हो वही स्पीकर बताना चाह रहा है कि नहीं. सो यू कैन पैराफ्रेज, आप अपने वर्ड्स में उसको बता सकते हैं, वर्ड्स चेंज करके. अच्छा, यू मीन दिस, इस तरह से आप बताते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. तो ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हो देन यू बिकम एन एक्टिव लिसनर. एक्टिव लिसनिंग का ये फायदा है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है. जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे बच्चों के साथ, जो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, वो रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं. बिकॉज एवरीबडी, एज आई सेड, वांट्स टू बी हर्ड. ऑल्सो प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझते हो एंड यू आर एबल टू गिव अ बेटर सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. ऑल्सो सिंस आई मेंशन कार्ल रॉजर्स, जो बोलने वाला है उसको एक्नॉलेज्ड और रिस्पेक्टेड फील कराने का तरीका भी होता है एक्टिव लिसनिंग. अगर कोई बोल रहा है और आप आई कॉन्टैक्ट ही मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस हैं और आप फोन उठा रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो या फोन की तरफ देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो इसका मतलब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो स्पीकर को एंड यू आर नॉट एन एक्टिव लिसनिंग. सो it helps, this active listening skill, it helps, these skills, they help in improving our relationships and communication. So this is about active listening, and the purpose of this video is to encourage people use these skills in their personal and professional life. So do use active listening skills, it is going to help you. Thank you and have a nice day.